न्यूज़ 24 के स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में आज स्वागत करते हैं सचिन तेंदुलकर का। अच्छा सचिन, जब भी आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो मिस्टर तेंदुलकर, और अगर परफॉर्म कर दिया तो गॉड, तब आप क्या, हाउ डू यू रिएक्ट टू सच थिंग्स? नहीं, ये तो आई थिंक थोड़ा इम्बैलेंस रहा है पहले से। मुझे मेरे फादर ने यही कहा था कि जब तक तुम्हें दिल से पता है कि तुमने पूरी कोशिश की है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीवन। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू योर होटल रूम, और अगर आप अकेले बैठे और सोच रहे हो गेम के बारे में, तो यू कैन लुक एट योर सेल्फ एंड बी अ प्राउड मैन फॉर हैविंग गिवन 100%, एंड दैट इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। परफॉर्मेंस एक दिन होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, दैट्स फाइन। मैं समझता हूँ वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, कोशिश अपने हाथ में होती है। जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा दम लगाने की, आई थिंक मैं खुश हूँ। जिसको जो लिखना है वो लिखते रहे, मैं क्रिकेट खेलता रहूँ। आपने बहुत जल्दी उम्र में इतनी सारी चीज़ें पाली कि शायद ही वर्ल्ड में ऐसा कोई होगा जिसने इतनी सारी चीज़ें इतने कम उम्र में पाई हैं। तो आपको लगता नहीं कि अब बहुत हो चुका, अब सब एक दिन सब छोड़ के अब निकलना चाहिए, अब इससे आगे क्या? नहीं, जो भी हो रहा है वो क्रिकेट की वजह से हो रहा है, और क्रिकेट खेलना तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। बाकी की चीज़ें होती है, वो एक अप्रिसिएशन होता है, और वो अप्रिसिएशन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ, और लोगों को एक बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा उनके सपोर्ट के लिए। मगर क्रिकेट तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जब क्रिकेट खेलना रोकूंगा, वो मुझे पता नहीं कब रोकूंगा, और हु नोज़ कि एक टाइम आएगा जहाँ मैं क्रिकेट के बाद शायद कोई अलग पैशन डेवलप करूँ। तो जब वो हो जाएगी तब देखेंगे। 2015 तक तो मुझे लगता नहीं है होगा, मगर आई डोंट नो कि कब मुझे रोकना है, वॉट एवर। आई मीन, जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं खेलता रहूँगा। आई थिंक देयर इज नो वर्ड कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान इन सचिन तेंदुलकर्स डायरी। वेल, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। जब उस बारे में सोचने का मौका आएगा तब सोचेंगे। मुझे लगता नहीं कि वो टाइम अभी आया हुआ है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचें कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलता रहूँगा और वनडे से मैं निकल आऊँ? वेल, टेस्ट क्रिकेट तो हम साल में सिर्फ 4 या 5 खेल रहे हैं, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि आइडियली टेस्ट क्रिकेट तो ज़्यादा खेलने के लिए मैं कहूँगा। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से मैं समझता हूँ कि जो एज अ टीम जो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, जो प्रोग्रेस होती है गेम में, वो टेस्ट क्रिकेट लॉन्गर वर्जन खेल के ही होती है। एंड उसका एक रिफ्लेक्शन वनडे में भी उसका होता है, वनडे पे होता है, और वनडे का प्रोबेबली T20 में होता है। मगर द रियल क्रिकेट, आई वुड से, मेरे लिए और काफ़ी सारे प्लेयरों के लिए, इज़ टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट की जो थॉट प्रोसेस होती है वो सबसे टफ होती है, टफ और प्योरेस्ट होती है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से 2020 ने क्रिकेटिंग वर्ल्ड को पूरा ग्लैमर के साथ जोड़ दिया और उसकी एक अलग तरीके की हाइप की, तो आपको लगता नहीं है कि लोगों का कंसंट्रेशन टेस्ट क्रिकेट से हट चुका, वनडे क्रिकेट से भी कम हो गया? ये कुछ वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के लिए कुछ ठीक नहीं है? आई थिंक मैं टू सर्टन एक्सटेंट मैं समझता हूँ, हाँ बिल्कुल, कि T20 पे फोकस हो रहा है और वनडे पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, और टेस्ट मैचेस कम होते जा रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि बैलेंस सही नहीं है, और इसमें टेस्ट मैचेस ज़्यादा होने ज़रूरी है। आपके रिकॉर्ड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं ये देख रही थी कि इसे एक बारगी में तो पढ़ा भी नहीं जा सकता है। आपको याद है अपने सारे रिकॉर्ड्स? नहीं, वैसे रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत तो ऑब्वियसली जो बड़े रिकॉर्ड्स है वो तो याद है, मगर ये नहीं कि रिकॉर्ड्स के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट खेलना शुरू किया करीब 27-28 साल पहले। एग्जैक्टली। और स्कूल क्रिकेट खेलते खेलते ग्रेजुअली प्रोग्रेस हुई, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो ड्रीम तो था भारत के लिए खेलना है। तो वो ड्रीम जब हासिल किया, जिस दिन मुझे इंडिया कैप पहनने के लिए मिली, तो वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा दिन था। और उसके बाद जो भी हुआ है वो एक मेरी कंट्रीब्यूशन की रिफ्लेक्शन है, और कुछ नहीं। कहते हैं कि शायद आप अपने सारे सेंचुरीज और डिसमिसल्स को भी याद रखते हैं। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? आई थिंक ये पॉसिबल है, क्योंकि जैसे अगर आप किसी डॉक्टर से बात करोगे तो उन्हें उनके हर एक पेशेंट पे क्या उन्होंने कैसे ट्रीट किया है, उनकी बीमारी कैसे दूर की है,
या कोई एक्टर को कि एक पर्टिकुलर शॉट था वो कैसे था, उधर क्या डायलॉग था, वैसे ही किसी स्पोर्ट्समैन को भी कितने रन्स बनाए थे या कैसे आउट हुए, कौन से अच्छे शॉट्स खेले थे, तो ये सारी चीज़ें याद रहती है हमेशा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक दिस इज़ जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, नॉर्मल है ये, आई डोंट थिंक ये कोई एबनॉर्मल है। और इफ़ यू केयर अबाउट समथिंग तो ये वो सारी चीज़ें याद रहती, क्योंकि यू कैन ओनली गेट बेटर फ्रॉम दैट। आप अपने सारे बैट्स को भी अभी तक रखे हो जिससे आपने सेंचुरीज बनाई हैं? हाँ, वो एक चीज़ है ज़रूर, सारे 100 अब तक किए सारे बैट्स मेरे घर में हैं। और उसमें आपने ईयर और मुझे याद है, जैसे बैट के पास देखता हूँ मुझे याद है कि कौन सा 100 किस बैट से बना हुआ है, मगर राउंड अबाउट आई नो, मगर बैट सारे बिल्कुल मेरे पास है। तो आप जितनी भी चीज़ों को याद रखते हैं, आप उनको लिखते भी हैं? डू यू राइट देम? हाउ वुड यू रिमेम्बर इट? अनफॉर्चुनेटली मैं लिखता नहीं हूँ, जो भी सारी चीज़ें टूर पे होती है वो लिखता नहीं हूँ, कभी कभी लिखता हूँ, मगर ऐसे नहीं कि हर शाम को आके एक डायरी में मैंने लिख लिया कि आज ऐसे ऐसे हुआ, ये तो हुआ नहीं है। राउंड अबाउट जो होता है वो याद रहता है, कई सारी चीज़ें आप भूल भी जाते हो, और दोस्तों में जब बातचीत होती है, अरे याद है वो साउथ अफ्रीकन टूर पे या वो ऑस्ट्रेलियन टूर पे ड्रेसिंग रूम ने इसने ऐसे कहा था, तो उसमें सारे प्लेयर्स हंस पड़ते हैं। कोई अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कई मोमेंट्स होते हैं वो डिसअपॉइंटिंग होते हैं, मगर ख़ास करके अच्छे मोमेंट्स की बात होती है, जहाँ पे आप ड्रेसिंग रूम का माहौल एक अच्छी तरह से रखो, और जितनी हंसी आजू बाजू में फैला सको उतनी अच्छी होती है। कहते कि ड्रेसिंग रूम में आपको युवराज सिंह ने तो ग्रैंडफादर कहना शुरू कर दिया, कहता है कि सचिन तेंदुलकर ग्रैंडपा है, सही है क्या वो आपको? नहीं, वो तो अभी उन्होंने एक दो बार कहा, तो हमारे पास भी उनके लिए काफ़ी सारे नाम है, मगर ये टीवी कैमरा के सामने नहीं बोल सकता हूँ, तो उसको मैंने यही कहा कि अगली बार जब तू बोल रहा है ज़रा सोच के बोलना ग्रैंडपा, क्योंकि ग्रैंडपा के पास काफ़ी सारे नाम है तेरे जो टीवी के सामने मैं बोल सकता हूँ, मगर अभी बोलूँगा नहीं, थोड़ा चांस दे रहा हूँ मैं। पर एक्चुअली जब आप जाते होंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर सचिन, तो आपका जो करियर स्पैन जो 20 साल का रहा है और इतने सारे एक्सपीरियंसेस, और कुछ तो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब आपने बैट संभाला, तो उनके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? क्या वो तो डरते होंगे आपसे बात करने से भी? नहीं, थोड़ा तो ऑब्वियसली कभी कभी चाह के या ना चाह के भी थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है अपने आप, क्योंकि जब मैं टीम में आया था तो ऐसे नहीं था कि मैं रवि शास्त्री या दिलीप वेंगसरकर या कपिल पाजी उनके साथ खुल के बात करूँ, थोड़ा तो डिस्टेंस होता था, क्योंकि मुझे डर लगता था ऑब्वियसली कि ये सारे प्लेयर्स थे, इनको मैं देख के बड़ा हुआ था, और उन्हीं के साथ सेम टीम के लिए खेल रहा हूँ, इस पे थोड़ा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, मगर आस्ते आस्ते आदत हुई, और मैं क्रिकेट के बारे में हमेशा जितनी हो सके उतनी बातें करता यंग था। थे तभी भी आप बोल पाते थे उनसे? मैं बोलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बोल के ही उनसे कुछ मैं बुलवाऊंगा और मैं सीखूंगा। तो आई थिंक हर क्रिकेटर को मैं यही कहूँगा कि तुम जितने क्रिकेट के बारे में बात करोगे उतना ही तुम ज़्यादा सीखोगे। बहुत छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं तो आपके पास आते तो वो क्या ज्ञान आपसे लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, या वो डरते हैं आपके सामने कि सचिन तेंदुलकर से क्या पूछूं, पता नहीं कहाँ डांट पड़ जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं, आई मीन डांट की तो बात दूर ही रही, वो कभी कभी मेरा भी पैर खींच लेते हैं, तो आई थिंक ऐसा रिलेशन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ड्रेसिंग रूम में हर एक प्लेयर को एक फ्री हैंड है कि अगर मैं किसकी मजाक करता हूँ तो उस प्लेयर को भी वो हक बनता है कि वो मेरी मजाक करे। आपकी मजाक सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? सभी करते हैं, इसमें तो ये नहीं है कि कोई नहीं करता। ऑब्वियसली बिल्कुल जो न्यू कमर आए हुए हैं वो थोड़े दो बार सोचते हैं, क्योंकि अब तक वो जानते नहीं मुझे, मगर युवराज, भज्जी, ये सब उनके साथ हमेशा चल रहा ही होता है मजाक, सहवाग। सभी टीम ऐसे नहीं कि एक दो प्लेयर ही मजाक करते बाकी के नहीं करते, सब एक दूसरे की मजाक कर रहे होते हैं। कभी सचिन तेंदुलकर को गुस्सा भी आया क्या? आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, मगर बाकियों से थोड़ा कम आता है। जब कोई चीज़ें होनी चाहिए और नहीं होती तो ऑब्वियसली हर एक प्लेयर को गुस्सा आता है उस पर। और जैसे आप रिएक्ट नहीं करते हैं बहुत तेज़ी से? मैं नहीं करता हूँ जल्दी रिएक्ट। थिंक रिएक्ट करने से बेटर आई थिंक आप अगर थोड़ा टाइम दो और सोचो उस चीज़ पे, तो कभी कभी
ओपिनियंस चेंज हो जाते सचिन तेंदुलकर, ये बताइए कि लोग जब आपको ये कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर इसलिए खेलते हैं क्योंकि उन्हें अपना रिकॉर्ड बनाना होता है, जैसे उसमें मैंने भी कहा आप रिएक्ट कि करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर आदमी के अलग अलग ओपिनियंस रहेंगे, मगर आखिर मैं यही समझता हूँ कि मेरे दिल में क्या है ये मुझे पता है। तो आई थिंक आई डोंट नीड टू गो अराउंड प्रूविंग। मेरे बिहेवियर के वजह से लोगों ने मुझे पसंद किया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी ये स्टेज में आके मुझे और कुछ करके लोगों को प्रूव करना है कि मैं ये करने को दिख रहा हूँ, वो करने को दिख रहा हूँ। मैं मेरा नॉर्मल हूँ, ऐसे ही था कई साल पहले और अभी भी ऐसे ही हूँ और ऐसे ही रहूँगा। अच्छा सचिन, ये बताइए, क्रिकेट में जब कुछ ऐसा हादसा होता है, आपकी आंखों से आंसू निकल जाता है, तो आप ट्रूली बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्या कि अरे हम ये कर सकते थे, हम जीत सकते थे और हम हार गए? नहीं, इमोशनल तो ऑब्वियसली हो जाते हैं, आंसू भी निकलते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम वहीं पे अटके हुए रहते। हमें ऑब्वियसली आगे बढ़ना है और उस समय के लिए वो डिसअपॉइंटमेंट रहती है, ज़रूर होती है, और सिर्फ मुझे नहीं सारी टीम को होती है और उसका दर्द होता है। जब एक आइकॉन रोता है तो ऑब्वियसली जितने आपके खिलाड़ी, आपके जो कोलीग्स हैं, वो तो और भी ज़्यादा घबरा जाते होंगे। नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है, और ये नहीं कि हम बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से रोते हैं व्हाटएवर, बट कभी कभी चेहरे पे दिख जाता है कि दुख हुआ है, और ये एंड विच इज़ नेचुरल, इट इज़ ह्यूमन, एंड आई फील कि इसका अगर ड्रामा नहीं हो रहा है तो विच इज़ फेयर इनफ। कोई ज़बरदस्ती ड्रामा करने की कोशिश नहीं करता टीम में, और जो भी इमोशंस है वो ड्रेसिंग रूम में होते हैं। कभी कभी सक्सेस आता है आपकी तरफ, कभी कभी फेलियर्स आते हैं, एक पैकेज डील होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, और आप किस तरह से उसका बैलेंस फाइंड करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक मेंटल बैलेंस होना हर स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली आपने मेंटल बैलेंस की बात की, तो सचिन तेंदुलकर को जैसे लोग देखते हैं वो एक बिल्कुल बैलेंस्ड व्यक्तित्व दिखता है। जब आप क्रीज पर होते हैं तो लोग ये देखते हैं कि इनका माइंड गेम क्या चल रहा है और ये कितने कटे हुए हैं। तो आप क्या करते क्या है सचिन, उस वक्त आप क्या सोचते होते हैं? आपके दिमाग में कुछ होता है भी कि नहीं होता? शायद इसका जवाब मेरे पास होता, मगर मुझे भी पता नहीं कि वेदर मैं सोचता हूँ या नहीं सोचता हूँ। मैं सिर्फ बॉल को देखता हूँ और रिएक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक हर बैट्समैन सोच रहा होता है, एक प्लानिंग कर रहा होता है, तो इसी तरह से मेरी भी प्लानिंग वैसे ही होती है कि ये विकेट कैसा है, इस पे बॉल कितना टर्न होगा या कितना बाउंस होगा, और फील्डिंग क्या लगी हुई है, तो मैं कहाँ पे रन्स कर सकता हूँ और कहाँ पे मुझे शॉट्स खेलने नहीं चाहिए, ये सारी देख के आप प्लानिंग करते हो। और आइडियली मैं यही कहूँगा कि कोई भी स्पोर्ट्समैन अपने ऑपोजिशन के एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करता है, और इसमें मैं कहूँगा कि फिर आपका थोड़ा माइंड भी इसमें काम है। पर्सनली क्या लगता है कि आपका माइंड आपको जिताता है या आपका एक्सपीरियंस? आई थिंक इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, योर एबिलिटी, एंड देन ऑब्वियसली जो टीम वर्क होता है वो भी होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट गुड टीम वर्क, टीम एथिक्स जो होते हैं वो अगर नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। कि कई बार ऐसा होता है कि एक दो इंडिविजुअल्स ब्रिलियंटली परफॉर्म करते हैं, मगर ऑपोजिशन में 5-6 लोग मॉडरेटली भी परफॉर्म करके ऑपोजिशन जीत जाती है। तो इट इज़ अ टीम स्पोर्ट, तो जो टीम इकट्ठा उनके जो एक फोर्स हो जाता है वो काफ़ी फॉर्मिडेबल फोर्स होता है। सचिन, जिस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड, मिडिल क्लास की फैमिली बैकग्राउंड से आप आते थे, उसमें हमेशा लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर बने और एक सिक्योर्ड प्रोफेशन में जाए। उसमें आप क्रिकेट में कैसे चले आए? और उस तरीके का डेडिकेशन एक फैमिली की तरफ से बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मेरे फैमिली में क्रिकेटर होना थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि फादर ब्रदर सभी एकेडमिक साइड में थे। हाँ। तो आई थिंक स्टार्ट ऐसे हो कि मैं बहुत मस्ती करने वाला लड़का था। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि जहाँ नीचे से बिल्डिंग वाले मेरे पड़ोसियों से कभी कंप्लेन आई नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ कंप्लेन आती थी, और एक बार मैं बहुत मस्ती करता था। हाँ, कुछ ना कुछ चालू रहता था मेरा, मैं काफ़ी मस्ती करता था। तो
एक दिन ऐसा डिसीजन हुआ कि ये समर हॉलीडेज़ है, ये सारे जितनी मस्ती करनी है वो जाके शिवाजी पार्क में मस्ती करना, वहाँ पे जितनी खिड़कियाँ तोड़नी है, क्योंकि वहाँ पे तो ग्राउंड बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह टूटनी नामुमकिन है, तो जो मस्ती करनी है वहाँ पे जाके मस्ती करना। और शाम को जब मैं लौटता था तो काफ़ी थका हुआ रहता था, तो आते ही सीधा खाना खा के सोता था, तो घर में एक थोड़ी शांति थी कि एटलीस्ट वो 2 महीने कोई कंप्लेंट आई नहीं। मगर क्रिकेट इसी तरह से शुरू हुआ, ये कोइंसिडेंस था। अगर अर्जुन ये डिसाइड करे कि उसे या उसके लिए ये डिसीजन लेना हो कि क्रिकेट खेले या फुटबॉल, तो आप क्या चाहेंगे वो खेले? आई थिंक इट इज़ हिज डिसीजन, क्योंकि मुझे मेरे फादर ने कभी किसी चीज़ में फोर्स नहीं किया। मुझे क्रिकेटर होना था और फादर वहाँ मुझे सपोर्ट किया और जितना हो सके उतना गाइडेंस दिया और जितनी इनकरेजमेंट हो सके उतनी इनकरेजमेंट दी। तो मैं भी वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा अर्जुन के साथ कि अगर उसको क्रिकेटर होना है तो मैं उसको क्रिकेट में सपोर्ट करूँगा और गाइड करूँगा, और कुछ होना है बी इट इंजीनियर या जो भी, आई मीन आई विल। बट आपको क्या लगता है कि वो किस तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली घर में अगर इतना बड़ा क्रिकेटिंग आइकॉन हो तो बच्चे इनामर्ड तो होंगे ही, उनको तो फादर के ही फुट स्टेप्स पे जाना होगा। सरप्राइजिंगली आप ये शायद विश्वास नहीं रखोगे इस चीज़ पे, मगर अर्जुन ऑलमोस्ट 4-5 साल तक क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अच्छा। और बाकी सारे स्पोर्ट, फुटबॉल वगैरह उसको पसंद थे, और क्रिकेट शुरू हुआ मे बी लास्ट 4-5 साल में, और अभी अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली सिर्फ क्रिकेट है। अंजलि क्या चाहती है अर्जुन के लिए? वो क्या कैसे देखती है उसे? अंजलि का एक अलग तरह से देखने का नज़रिया है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो क्रिकेटर बनने की कोशिश कर रहा है और क्रिकेटर बनना चाहता है तो इसका मतलब जो जितना मैंने अब तक टेंशन लिया है और प्रेशर लिया है वो रुकेगा नहीं, तुम्हारे क्रिकेट खत्म होने के बाद वो चालू रहेगा, कंटिन्यू करेगा। तो वो एक प्रॉब्लम वो देख रही है आगे में भी, बट आई डोंट नो, आई मीन इट हैज़ टू कम फ्रॉम हिज साइड। जो अर्जुन बनना चाहता है वो ऑब्वियसली उसमें हम इनकरेज करेंगे। आपका भी जब टेनिस एल्बो हुआ उस वक्त, उस दौरान जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, आपकी बॉडी इंजर्ड हो रही थी, उस वक्त कहते हैं उस डिप्रेशन के स्टेज में अंजलि आपकी बिल्कुल जैसे बोलते हैं बिल्कुल सपोर्टिंग, और उन दिनों शायद आप अंजलि से क्रिकेट की बात करते थे, अदरवाइज आप क्रिकेट हम वैसे क्रिकेट की बात नहीं करते, ज़्यादा क्रिकेट की नहीं बात करते, मगर जब ऑब्वियसली इंजरीज होती है तो अंजलि डॉक्टर है तो उसका प्रोफेशन है, उसको थोड़ी आइडिया है, तो मेरे जो फ्रस्ट्रेशंस थे वगैरह वो काफ़ी बार गुस्सा उसके ऊपर निकल जाता था, तो वो चुप रहती थी, उसको पता है कि ना मैं काफ़ी इम्पेशेंट हो रहा हूँ, मुझे जाके क्रिकेट खेलना है वापस, और वो खेल नहीं पा रहा हूँ, तो होता था, मगर उसका सपोर्ट इसमें काफ़ी बड़ा रहा, और मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने खुद पे लेती है। और अंजलि ने आपके लिए अपना करियर छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक डॉक्टर, एक पीडियाट्रिशियन, उसने अपना पूरा करियर छोड़ करके और सचिन तेंदुलकर के लिए जैसे बोल सकते हैं समर्पित हो गए। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंजलि उसके फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कर रही थी। वो शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, शी स्टूड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स, और इतना सब कुछ हो के एक दिन डिसीजन लेना कि मैं फैमिली के लिए आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर द फैमिली, एंड एज अ फैमिली मेम्बर जितनी कंट्रीब्यूशन हो सके उतनी कंट्रीब्यूशन करूँगी। तो अगर ये डिसीजन उसका नहीं होता तो लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट मेरे लिए। तो कैसे थैंक करूँ मुझे पता नहीं लगता है, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिलते। आप अंजलि को ऐसे थैंक्स देते हैं कि तुम नहीं होती तो क्या होता? आई थिंक मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं मुंह पे बोल नहीं सकता हूँ, मेरा थोड़ा वो प्रॉब्लम है, मगर मेरे अपनी स्टाइल में अपनी तरह से मैं बोलता हूँ, और वो स्टाइल जानती है कि जब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तो उसको पता है कि मैं क्या फील करता हूँ और क्या कहना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली उसको जो मैं सोचता हूँ वो उसे पता है। आप गुस्सा नहीं करते सचिन कभी? मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि डिसिप्लिन तो वो रखती है घर में सबकी, और एंड शी इज़ वेरी पर्टिकुलर। आपको डांट पड़ती है कभी कभी अंजलि से? हाँ, कभी कभी डांट पड़ती है, ऑफ कोर्स। किस चीज़ पे डांट पड़ी आपको? कभी कभी ओपिनियंस अलग हो जाते हैं कि मैं सोचता हूँ कि नहीं ये इस तरह से होना चाहिए, वो कहते नहीं ये इस तरह से नहीं, ये इस तरह से, तो वैसे काफ़ी बार हुए हैं,
और लाइक एनी अदर फैमिली ओपिनियंस आपके डिस्कशंस होते गुस्सा हैं, जब होता और है तो फिर सिर्फ अंजलि नहीं मगर भाई सबके साथ घर में डिस्कशंस होते हैं, और एंड इट इज़ नेचुरल. अगर वो नहीं होगा तो देन इट इज़ नॉट नॉर्मल, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल दोस थिंग्स. लेकिन अगर जब आप लोग दोनों में झगड़ा होता है तो पहल फिर मनाने नहीं, की कौन झगड़ा कर- कभी नहीं होता. अच्छा, झगड़ा कभी नहीं होता. बहस होती है बस. नहीं, ये ओपिनियंस अलग होते हैं मगर ऐसे आई मीन झगड़ा कभी नहीं होता. तो बात फिर किसकी मानी जाती है अगर डिफरेंट ओपिनियन है? प्रॉबेबली मुझे अंजलि भी सरप्राइज होगी मगर मैं कहूँगा शायद ऑन एयर कि मेरी बात मोस्ट ऑफ द टाइम्स मानी जाती है, मानी जाती है. क्योंकि वो थोड़ी मेरे से ज़्यादा शायद मैच्योर्ड है. मैं कहूँगा कि उस वजह से बोलते हो कि ठीक है मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात. एक्सेप्ट कर लेती हूँ, नहीं तो तुम बोलते ही रहोगे. अच्छा, ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि अगर सचिन की ये जो पूरी पर्सनालिटी और पर्सोना है, ये अंजलि ने जैसे उसमें 4 चांद लगा दिया, तो आपने इस अंजलि ये जैसे हुनर को पकड़ा कहाँ से? वेल अंजलि मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता था और ऑब्वियसली मेडिसिन पढ़ रहा था, तो वो कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी मुलाकात हुई. ऑब्वियसली पहली बार मैं जब इंग्लैंड से वापस आ रहा था 1990 में, तब मिले हम. पर पहल किसने की? पहल आई थिंक इट हैज़ कम फ्रॉम माई साइड, क्योंकि you know the moment I met her I realized I'd known her for some time and I realized that yes, she is the lady of my life. आप बिल्कुल श्योर थे? आपकी उस वक्त इतनी कोई एज भी नहीं थी जब आपने ये डिसीजन लिया होगा? नहीं, एज ऐसे नहीं थी कि ऐसे immediately डिसीजन नहीं था, कि obviously we were friends for a while and then I knew that I feel she is the right person. अच्छा सचिन, अंत में आपसे ये सवाल कि आपकी कोई इच्छा रह गई है पूरी होनी? नहीं, वैसे तो वैसे कोई इच्छा तो रह नहीं गई है. जो भी भगवान दे रहे हो मैं खुश हूँ उसके साथ, और यही कहूँगा कि अब तक जो दिया है उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा. सचिन, आपने कहा आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, आपने अंजलि से पूछा उसकी कोई इच्छा बाकी है? नहीं, मैंने तो ये पूछा नहीं है कि उसकी इच्छा कोई बाकी है. मेरी ऑब्वियसली जैसे आपने पूछा तो ये क्रिकेटिंग एम्बिशंस थी, और ऑब्वियसली एज अ फैमिली मैन हर एक के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं जो भी, तो ऑब्वियसली उसी तरह अंजलि के भी रहेंगे, मगर शायद अब तक उस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ नहीं है हमारा. थैंक यू टॉम. थैंक यू.